हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन सेज दैट येलो कलर्ड कंपाउंड इज। इनमें से येलो कलर कंपाउंड क्या है? सबसे पहले मैं बात करता हूँ अमोनियम के। जो भी आपके पास सॉल्ट्स होते हैं वो कैसा होता है? आपका कलरलेस होता है। तो ये कलरलेस हो गया, ठीक है। तो ये कलरलेस, इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हो चुका है? रॉन्ग हो चुका है। सेकंड की बात करते हैं PbCrO4। तो यहाँ से बेसिकली ये कैसा कलर का होता है? येलो कलर का होता है, येलो। और येलो कलर का रीजन क्या है? क्रोमियम। क्रोमियम की वजह से येलो कलर का होता है। और यहाँ पे कलर शो करने का रीजन भी क्या है? चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर, ठीक है, याद रखिए, ट्रांसफर। तो चार्ज ट्रांसफर की वजह से क्या होता है? कलर शो करता है। अब यहाँ पे बात करें कलर शो कैसे करता है, वो भी डिस्कस कर सकते हैं। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं इसको एक्स मान के। 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन का -2 होता है, इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। तो एक्स क्या आ चुका है? आपका +6 आ चुका है। तो क्रोमियम दैट इज क्रोमियम यहाँ पे क्या है? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका मैं एटॉमिक नंबर की बात करूँ तो 24 होता है, जिसमें अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आर्गन के बाद क्या लिखा जाता है? 4s2 एंड सॉरी 4s1 और 3d5 होता है, ठीक है। अपसेक्शन होता है, सबसे पहले अपसेक्शन है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो +6 का मतलब क्या हो जाएगा? सिर्फ आर्गन रहेगा। तो सारे के सारे क्या आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड है, फिर भी ये कलर शो करता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर की वजह से ये क्या करता है? आपका कलर शो करता है। NaOH की बात करें तो NaOH कैसा होता है? कलरलेस होता है। तो ये फिर से कलरलेस आ चुका है। और ये येलो कलर का, इसका मतलब ये वाला आपका ऑप्शन मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका। तो ये भी येलो कलर का शो करता है। अब इसका, अब देखो कलर तो हमें याद रखना पड़ता है, बट हम यहाँ पे रीजन डिस्कस कर सकते हैं कि कलर शो करता क्यों है। तो यहाँ पे भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? पोटाशियम के लिए आपका 1 होता है, तो 4 × 1, आयरन के लिए x मान लेते हैं, और यहाँ पे 6 × -1 = 0, तो x आ चुका है +2। आयरन की बात करें तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, जिसको हम लिखना चाहते हैं हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले आर्गन, आर्गन के बाद 4s2 और 3d6 ऐसे लिखा करेंगे। तो Fe+2 का मतलब क्या आ जाएगा? Fe+2 का मतलब आ जाएगा आर्गन के बाद यहाँ पे 4s0 एंड 3d6। अब 3d6 की बात करें तो ये जो आपके पास d ऑर्बिटल्स होते हैं, दो दो आपके पास पार्ट में ब्रेक हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, ठीक है। स्प्लिटिंग हो जाता है, जिसमें आपका T2G और Eg बनता है, T2G और Ag। और यहाँ पे देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, CN का स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बेसिस केस में क्या हो जाता है? हमारा जो आपके पास T2G है उसमें पेयरिंग हो जाता है, तो यहाँ पे पेयर्ड बन जाएगा ये कुछ इस तरीके से। और ये Eg ऑर्बिटल्स है। तो यहाँ पे डी ट्रांजिशन की वजह से अभी क्या है? डायमैग्नेटिक है, मतलब सारा पेड़ है डायमैग्नेटिक है, फिर भी कलर शो करता है ड्यू टू डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन, तो डी ट्रांजिशन कैसे होता है? आपके पास T2 से इलेक्ट्रॉन जब जम करके इसमें Eg में आता है, और यही Eg का इलेक्ट्रॉन फिर से डी एक्साइट होके फिर किस में आता है? आपका T2 में। तो यहाँ पे जो भी एनर्जी रिलीज करते हैं, अगर उसका वेवलेंथ विजिबल रीजन में है तो कलर शो करता है, और इस केस में कलर देखा जाता है येलो कलर का। So that means आपका ये वाला वही ऑप्शन क्या सही है? So that is options B and D is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.